बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमाइल ड्रखेम का बहुत फेमस वर्क सोशियोलॉजी के अंदर, सुसाइड। एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इमाइल ड्रखेम का जो सुसाइड का वर्क है उसके बारे में थोड़ी सी आप एक्सप्लेन करें, उसके बारे में डिस्कशन की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 19 सेंचुरी के अंदर जब यूरोप के अंदर सुसाइड का रेट बहुत हाई हो गया था, तो इमाइल डरखेम ने गवर्नमेंट से स्कैनी डेटा बारो करने के बाद उसको एनालाइज किया और सुसाइड को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल लेके बाकी जितने भी फैक्टर्स थे, अदर फैक्टर्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे लिया और चीज़ों को एनालाइज किया। इमाइल रहीम ये कहते हैं कि जो सुसाइड है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल का एक पर्सनल एक्ट है, जो वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहता है, ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन वो साथ साथ ये कहते हैं कि बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि उसने अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से खुद ही ख़त्म कर दी है, सुसाइड अटैम्प्ट कर ली। लेकिन उसके पीछे वो सोशल फैक्टर्स हैं, वो सोशल फैक्ट्स हैं जिसकी बेस पे वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। और वो जो सोशल फैक्ट्स हैं वो बेसिकली लो इंटीग्रेशन लेवल है उस सोसाइटी के अंदर या उस ग्रुप के अंदर जिस ग्रुप का वो पार्ट है। तो जैसे ही सोशल इंटीग्रेशन का लेवल लो होगा उस सोसाइटी के अंदर, तो वो जो इंडिविजुअल है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। सॉरी। तो हम ये देखते हैं कि फर्दर जो डरखेम हमें ये कहते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ सुसाइड हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है ईगोइस्टिक सुसाइड। इस ईगोइस्टिक सुसाइड के अंदर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि जो इंडिविजुअल है उसका इस सोसाइटी के अंदर अपनी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वो अपने आप को लोनली फील करना शुरू कर देता है, ना वो किसी की हेल्प करना चाहता है, ना वो किसी की हेल्प लेना चाहता है, ना वो किसी भी सोसाइटी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, जो भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उनमें भी वो पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करता। वो एक अपनी दुनिया बना लेता है। जब वो अपनी दुनिया बना लेगा, उसका फोकस ही उसकी अपनी लाइफ होगी, तो वो उस लाइफ में लोनलीनेस फील करता है। जो सोशल इंटीग्रेशन का लेवल है वो बहुत लो और वीक हो जाता है। वो किसी के साथ के ना कम्युनिकेट करता है, ना वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली उसका एंड क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को फिनिश कर देता है, वो सुसाइड कर देता है। तो ये है ईगोइस्टिक सुसाइड की जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है, जिसमें वो अपने आप को सोसाइटी से अलहदा कर देता है। और जो हमारे पास दूसरी टाइप है सुसाइड की, वो है एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड में देखिए किसी भी बंदे की लाइफ है ना, अनप्रिडिक्टेबल है। इकोनॉमिक सुसाइड में क्या होता है कि एकदम से ब्रेक डाउन आता है उस बंदे की लाइफ में। जो हमारे पास सोशल इक्विलिब्रियम का एक लेवल है वो हिल जाता है बड़े बुरे बुरे तरीके से। वो स्कैटर्ड हो जाता है। जैसे ही वो स्कैटर्ड होता है तो उसकी लाइफ जो एक ट्रैक पे जा रही होती है वो डिट्रैक्ट हो जाता है वहां से। एकदम से पता लगा कि उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। एकदम से पता लगता है कि वो जॉब कर रहा है, उसकी जॉब चली गई। एकदम से पता लगता है कि उसने एक साल साल लगा के एक फैक्ट्री डेवलप की, एक फैक्ट्री खड़ी की। पता चलता है कि रात को फैक्ट्री में आग लग गई। बड़ी मेहनत से उसने पैसा कमाया सारा, उसने एक प्लॉट खरीदा, पता लगा कि उसके साथ हाथ हो गया। उसका प्लॉट जिससे परचेज किया था बंदा ही 2 नंबर निकला। तो एकदम से उसकी लाइफ में जो अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी बेस पे उसको लगता है कि यार मेरी तो सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई है, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। तो ये जो हमारे पास टाइप है वो है एनोमिक सुसाइड की टाइप। थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी है अल्ट्रुस्टिक सुसाइड। अल्ट्रुज्म से ये वर्ड निकला है। हम देखते हैं कि हर सोसाइटी के अंदर, मतलब अगर वो हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स पाए जाते हैं। वहाँ पे आप देखें, अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में हैं, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, आप मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं, तो जब आप बॉर्डर पे अपनी जान दे देते हैं, आप अपनी मर्जी से बॉर्डर पे खड़े हैं ना, लेकिन अल्ट्रुज्म का लेवल आपके अंदर इस कदर हाई होता है,
आप अपने ग्रुप के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी कंट्री के साथ इस कदर कमिटेड होते हैं, आपकी बॉन्डिंग इस कदर स्ट्रांग होती है कि आपको अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए आप 1 मिनट भी नहीं सोचते। तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रुस्टिक सुसाइड। इसमें सोशल इंटीग्रेशन का लेवल बहुत हाई होता है एक इंडिविजुअल के अंदर। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सुसाइड्स, जिसको मैंने मुख्तसर करके आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है ईगोइस्टिक सुसाइड, जिसमें एक इंडिविजुअल सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। दूसरा हमारे पास है एनोमिक सुसाइड, जिसमें उस बंदे की लाइफ में एक ऐसा एकदम से ब्रेक डाउन आता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, तब वो कहता है कि नहीं, इट्स इनफ, अब मैं अपनी लाइफ का एंड कर लूँ। और थर्ड नंबर पे है अल्ट्रुस्टिक सुसाइड, जिसमें आप अपनी मर्जी से एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं जिसकी खातिर आप अपनी जान भी दे दें तो आपको फील नहीं होता, या आपको अपनी जान देना उस ग्रुप की सर्वाइवल के लिए लाजमी आप उसको कंसीडर करते हैं कि नहीं, मेरी जान जाने से अगर मेरे ग्रुप का सर्वाइवल या मेरे उस सोसाइटी का, मेरी उस कंट्री का अगर नाम ऊंचा होता है तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।